हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है एन एलियन हैंड। उसका हमारा 7th चैप्टर है एन एलियन हैंड और उसके राइटर है जयंत नरलीकर। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक टीलू नाम का लड़का होता है, वो अपने माता पिता के साथ मंगल ग्रह पर रहता है। पर वे उस ग्रह की सतह पर नहीं रहते हैं, वे कृत्रिम स्थितियों में सतह के नीचे रहते हैं। मतलब उनके जीने के लिए वहां पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाया गया है। केवल कुछ बड़े प्रशिक्षित व्यक्ति ही विशेष वस्त्र पहनकर सतह पर जा सकते हैं। वे ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर महत्वपूर्ण काम के लिए जाते, मतलब उन्हें जहाँ भी कहीं भी जाना होता है ना, जब वो पृथ्वी की सतह पर आते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ है लेके जाते हैं। और टिल्लू के पिता क्या होते हैं, वो भी उनमें से एक होते हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वो जब भी अपने काम पर जाते थे तो वो एक सीक्रेट मार्ग से जाते थे। टिल्लू क्या होता है, हमेशा ही उस रास्ते पे जाने की इच्छा रखता है, परंतु उसे कभी भी वहां पे जाने की परमिशन नहीं मिलती। एक बार क्या होता है, जो टिल्लू के पिता होते हैं वो अपना जो कार्ड होता है वो घर पे भूल जाते, तो इससे क्या होता है, टिल्लू को मौका मिल जाता है। तो वो क्या करता है, वो कार्ड ले लेता है और चुपचाप वहां पे वो कार्ड गेट के ऊपर कार्ड स्वाइप कर देता है और उससे क्या होता है, उस मार्ग पे रास्ते पे चला जाता है। फिर क्या होता है, उससे क्या होता है, वो उस रास्ते का दरवाजा खुल जाता है और टिल्लू सोचता है कि आज तो वह सूर्य और सितारों को, चांद तारों को देखेगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि जो वहां पे वो जो गार्ड होते हैं वो उसको देख लेते हैं और उसको पकड़कर वापस उसकी मम्मी के पास छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, जो टिल्लू के पिता होते हैं वो एक बार तो गुस्सा आते, फिर वो उसको अच्छे ढंग से, मतलब शांति से समझाने की सोचते हैं। फिर वो टिल्लू को बताते हैं कि अगर तुम वहां पे चले गए ना तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, क्योंकि वहां की हवा बहुत ज्यादा पतली है और तापमान बहुत ज्यादा कम है। और फिर वो उसको बोलते हैं कि वह आगे से ऐसे जाने की कोशिश ना करे। जो टिल्लू के पिताजी होते हैं वो टिल्लू को बताते हैं कि एक टाइम था जब उनके, मतलब उनके भी वंशज थे, वो भी पृथ्वी की सतह पर रहते थे। लेकिन समय बदलता है और सूर्य में होने वाली थोड़ी सी बादल ने क्या कर दिया, ग्रह के ऊपर प्रकृति का जो संतुलन था उसको बिगाड़ दिया। पहले तो क्या होता है, उससे पक्षी मर जाते हैं, फिर जानवर भी मर जाते हैं और उसके बाद मछलियां भी मर जाती है। लेकिन इंसान क्या होता है, वो टेक्निक का उपयोग करके बच जाता है, क्योंकि उन्होंने जो सूर्य की जो शक्ति थी उसको अपने शक्ति के रूप में प्रयोग कर लिया था, अपना दिमाग लगा के। टिल्लू के पिता क्या होते हैं, उस विशेष समूह का हिस्सा होते हैं और इस जो उसके पिताजी होते हैं उनका काम होता है, वो मशीनें होती है जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है उससे एनर्जी बनाते थे, उससे क्या करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो फिर क्या होता है, उसके पिताजी टिल्लू को बोलते हैं कि अगर तुम भी इस, मतलब इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो ना तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी और तुम आगे से ऐसा नहीं करना। अगले दिन क्या होता है, जब टिल्लू के पिताजी काम पर जाते हैं तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं, क्योंकि जो अंतरिक्ष में होते हैं उन्हें दो अंतरिक्षयान दिखाई देते हैं। और उन लोगों को, पहले तो वो लोग क्या सोचते थे कि सौरमंडल में वे सिर्फ अकेले ही रहते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो और भी लोग रहते हैं। फिर क्या होता है, जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने कागजों को देखते हैं और कुछ देर बाद बोलते हैं कि जो दो अंतरिक्षयान उनकी दो अंतरिक्षयान है उनकी तरफ आ रहे हैं, उनमें कोई इंसान नहीं है। पहले तो वो ऐसा सोचते हैं, फिर वो सोचते हैं कि जो एक है उनके ग्रह का चक्कर लगा रहा है और दूसरा अभी उनसे बहुत ज्यादा दूर है। फिर जो उनके प्रेसिडेंट होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि जो ये उनके पड़ोसी ग्रह से आए होंगे। और फिर वो अपने जो और अन्य साथी होते हैं उनसे पूछते हैं कि इसमें आपका क्या ओपिनियन, मतलब भैया इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। और वो फिर प्रेसिडेंट होते हैं वो फिर से अपने कागजों को देखने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक होता है, वो बोलता है कि वो नंबर 1 जो रक्षा अधिकारी था उसने बताया कि खबरों से क्या पता लगा था, तो वह बोलता है कि अंतरिक्षयान में कोई जीवित प्राणी नहीं है, इसमें केवल मात्र यंत्र है।
तो उसका सुझाव था कि जो अंतरिक्ष यान होते हैं उनको नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर वो मंगल की सतह पर उतरेंगे तो वो उसको निष्क्रिय बना देंगे, मतलब कि वो एक्टिव नहीं रहेंगे। और जो नंबर 2 होता है, उसका ग्रुप का मेंबर होता है, वो भी उसकी बात से सहमत होता है, और तीसरे नंबर वाला भी उससे सहमत हो जाता है। फिर क्या होता है, जो टिल्लू होता है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि उस दिन उसके पिताजी उसको भी कंट्रोल रूम में लेकर आए थे। और यहाँ पर क्या था, जो टेलीविजन के ऊपर उनको बाहर की सारी भी जो एक्टिविटी थी वो दिखाई दे रही थी, और टिल्लू क्या होता, बड़े ही इंटरेस्ट के साथ उन चीजों को देख रहा था। वहां पर वो पैनल देखता है जिसपे क्या होता है, वो अलग अलग कलर के बटन लगे हुए थे। फिर वो अपने पिताजी, जो उसके पिताजी होते टिल्लू के, वो उसको बताते हैं कि वो पैनल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके द्वारा वो बताते हैं कि अंतरिक्ष यान के किसी भी भाग को डीएक्टिव किया जा सकता है। फिर अचानक से क्या होता है, अंतरिक्ष यान में एक हलचल पैदा हो जाती है और सबकी नजरें क्या होती है, टीवी की स्क्रीन पर टिक जाती है। फिर क्या होता है, एक यांत्रिक हाथ जो होता है वो अंतरिक्ष यान उनकी तरफ आया था, उनकी ग्रह की चक्कर लगा रहा था, उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है और यह झुकता है और मिट्टी को उठाने की कोशिश करता है। जो कंट्रोल रूम का एक व्यक्ति होता है वो उसको बड़ी ध्यान से देख रहा था, लेकिन टिल्लू क्या होता है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो पैनल का लाल बटन दबा देता है, और जिससे क्या होता है, एक तेज सीटी बजती है। तो फिर क्या होता है, उसके पिताजी होते हैं उसको जोर से खींचकर वहां से हटा देते हैं, और फिर से क्या करते हैं, वो लाल बटन को जो पहली पोजीशन में था उसको वैसे ही कर देते हैं। पर लेकिन क्या होता था, नुकसान तो हो चुका था। जो अंतरिक्ष में जो यांत्रिक हाथ बाहर निकला था उससे, अंतरिक्ष यान से, उसने मतलब वो स्थायी हो गया था, उसने काम करना बंद कर दिया था। और जो पृथ्वी पर नासा ने क्या था, एक संवाददाता सम्मेलन बुलवाया था उस, और जो अंतरिक्ष यान था वो पृथ्वी से ही आया था और इसको नासा ने भेजा था। संवाददाता सम्मेलन में बताया गया था कि जो अंतरिक्ष यान में सब कुछ ठीक है, और इसके बाद वो बोलते हैं कि जो यांत्रिक हाथ है वो एक बार तो स्थिर हो गया, लेकिन उसको ठीक कर दिया जाएगा, और जल्दी से फिर क्या होता है, वो हाथ यांत्रिक हाथ होता है वो फिर से चालू हो जाता है, और वहां से जो मिट्टी के जो नमूने होते हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो नमूने लिए जाते हैं उनसे हमें पता चलता है कि बाद में कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। यह पृथ्वी के वाइकिंग मिशन का एक भाग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लिव, मतलब जो टिल्लू और उसके माता पिता होते हैं वो कहाँ रहते हैं। ए ऑप्शन है इन ए बिग सिटी, एक बड़े शहर में। बी है इन ए विलेज, एक गांव में। सी है बीनथ द सरफेस ऑफ प्लेनेट, यानी ग्रह की सतह पर, सतह से नीचे। डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बीनेथ द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, बी है जयंत नरलिकर, सी है हेनरी जेम्स, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयंत नरलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड टिल्लूज फादर गो टू वर्क, जो टिल्लू के पिताजी होते हैं वे काम पर कैसे जाते हैं। ए ऑप्शन है थ्रो ए मिनी बस, मिनी बस से। बी है थ्रो ए सीक्रेट पैसेज, मतलब सीक्रेट दरवाजे से। सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी है नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, थ्रो ए सीक्रेट पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई एन ऑर्डिनरी पर्सन कैन नॉट सर्वाइव ऑन अ सरफेस, मतलब इसमें पूछा गया कि जो एक साधारण मनुष्य होता है वो सतह के ऊपर जीवित क्यों नहीं रह सकता। तो इसका ए ऑप्शन है बिकॉज द एयर इज टू थिन टू ब्रीथ, मतलब जो हवा होती है वो बहुत ज्यादा पतली होती है सांस लेने के लिए। बी है द टेम्परेचर इज सो लो दैट यू वुड फ्रीज टू डेथ, मतलब कि जो वहाँ का तापमान इतना कम है कि आप वहाँ पे फ्रीज हो जाओगे मरने के लिए। सी है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है शेल्टर, बी है होम, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही फाइंड हिज मदर व्हेन ही कम बैक होम, मतलब जो टिल्लू होता है जो घर वापिस आता है तो अपनी माँ को कैसे पाता है, जो बिना बताए गुप्त दरवाजे से चला जाता है ना, उस टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। ए ऑप्शन है एन एनक्सियस एंड एंग्री, बी ए हैप्पी, सी हेल्पलेस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एन एनक्सियस एंड एंग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज टीलूज फादर एंजॉइंग। जो टीलू के पिताजी होते हैं वो घर पर क्या एंजॉय कर रहे थे। ए ऑप्शन है एंजॉइंग ए डिनर, मतलब रात्रि के भोजन का आनंद ले रहे थे। बी है एंजॉइंग ए हिस्टा एट होम। सी है एंजॉइंग अ पार्टी। डी नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एंजॉइंग ए हिस्टा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डोर बैरिड हिज एंट्री। ए ऑप्शन है वुड, बी है प्लास्टिक, सी है मेटल, डी है नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीलू मेड हिज वे टू द पैसेज। ए ऑप्शन है सीक्रेट, बी है फॉरबिडन, डी सी है शॉर्ट, डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फॉरबिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड देयर फोर फादर्स लिव ऑन द सरफेस। मतलब इसमें पूछा गया कि जो उनके पूर्वज या वंशज थे वो सतह पर कैसे रहते थे। ए ऑप्शन है क्वाइट नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से। बी है फियरफुली, मतलब डर के साए में। सी है हैप्पीली, खुशी से। डी है नन ऑफ दिस, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्वाइट नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो। जो सेंट्रल ब्यूरो में कॉन्फ्रेंस रूम था वो कैसा था। ए ऑप्शन है सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर्स वुड हैव थॉट इट वाज एम्प्टी, मतलब कि शांत था और जो आउटसाइडर थे वो सोच रहे थे कि ये खाली है। बी इट वाज फुल to capacity but the members of its were unusually quiet। सी है both A and B, D none of these। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन both A and B। नेक्स्ट क्वेश्चन है who could not bear it anymore, मतलब कौन था जो उसको ज्यादा टाइम, जब वो हवा पतली हो गई थी, तापमान बिल्कुल कम हो गया था, उसको कौन सहन नहीं कर पाया था। ए ऑप्शन है द फिश, मछलियां, बी द स्नेक, सांप, सी द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन द फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड देयर फोर फादर्स लिव ऑन द सरफेस, मतलब जो ये फिर से रिपीट हो गया फ्रेंड। ए ऑप्शन क्वाइट नेचुरली, बी फेयरफुली, सी हैप्पीली, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्वाइट नेचुरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड टिल्लू सडनली नोट। जो टिल्लू होता है वो अचानक से क्या नोटिस करता है। ए ऑप्शन है सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट, मतलब भी जो स्पेसक्राफ्ट है अंतरिक्ष में कुछ हलचल हो रही है। बी दैट हिज फादर हैज कम, मतलब उसके पिताजी आए हैं। सी देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर, मतलब कि सब जगह अंधेरा है। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सम मूवमेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहिद हिज बूट्स वर स्पेशली डिजाइन, मतलब जो उनके जूते थे वो विशेष रूप से डिजाइन क्यों किए गए थे। ए ऑप्शन है टू मेक इट इजी फॉर हिम टू वॉक, मतलब कि वो आसानी से चल सके इसलिए। बी ही कैन कीप वार्म, मतलब वो उनको गर्म रखे इसलिए। सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी नन ऑफ दीज, कोई नहीं इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफ्ड। ब्रीफ्ड का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है टोल्ड, बताना, बी इन्फॉर्म्ड, सूचना देना, सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक